वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अष्टम ज्योतिष में आज विश्लेषण करने जा रहे हैं ऐसे भारतीय नव युवक की कुंडली जिन्होंने यूट्यूब से अरबों रुपया कमाया, यूट्यूब से महल बनाया, यूट्यूब से ही उन्होंने नाम भी कमाया, अच्छी खासी शादी भी की। यानी कि वो सब कुछ जो एक आदमी हासिल करना चाहता है अपने जीवन में वो सब हासिल किया यूट्यूब के ज़रिए और बहुत कम उम्र में। यानी कि जिस उम्र में लोग पढ़ाई लिखाई करते उस उम्र में उसने वो सब चीज़ हासिल कर लिया। तो आइए देखते हैं उसकी कुंडली में ऐसे क्या योग है जिसकी वजह से उसको इतना अच्छा करियर ग्रोथ देखने को मिला और उसका भाग्य उनके साथ में हमेशा खड़ा रहा। कर्म तो कोई भी करता है लेकिन कर्म का फल सबको नहीं मिलता। कर्म का फल उसी को मिलता है जिसके भाग में उसका अच्छा फल मिलना लिखा होता है। इसीलिए गीता में भी कहा गया है कर्म करो फल की आस मत करो। यानी कि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल भाग्य के हाथ में है और भाग्य में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं इसमें आपको देखना चाहिए धन भाव के स्वामी को, क्योंकि ये इनका चर्चा ही इसलिए हो रहा है क्योंकि ये धनी है, इनके पास बहुत ज़्यादा धन है ना, ये अमीर है। तो आइए देखते हैं द्वितीय भाव का स्वामी जो है सटन, यानी कि शनि महाराज जाके बैठे हैं कहाँ पे, छठा भाव में। और छठा भाव में किस राशि में, शुक्र के राशि में। किसके साथ, जुपिटर यानी गुरु के साथ। गुरु को भृगुनंदी नाड़ी में कहा जाता है जीव कारक, यानी कि व्यक्ति का अंदर का आत्मा यानी कि सोल, जीव स्वयं। तो जीव जाके बैठा है कर्म कारक ग्रह शनि के साथ। किस राशि में, वृष राशि में। वृष राशि पड़ता है कालपुरुष के कुंडली अनुसार द्वितीय भाव में, यानी कि धन देने के भाव में। तो ये क्या करता है, इंडिकेट धन के लिए ये अच्छा माना जाता है, यानी कि व्यक्ति को धन मिलेगा, ऐसा इस कुंडली का कहना है। ठीक है। और एक चीज़ हम देख सकते हैं जो सटन है, सटन तृतीय भाव का स्वामी भी बना हुआ है, यानी कि धन देने का भाव का स्वामी जो है तृतीय भाव का स्वामी भी है। तृतीय भाव क्या है, मीडिया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, शॉर्ट जर्नी है ना, जो ब्लॉगिंग करते हैं, शॉर्ट जर्नी करते हैं, ये भी तृतीय भाव से देखा जाता है। और जो आदमी की इंटरेस्ट है, आदमी की जो चाहत है वो भी तृतीय भाव से देखा जाता है। तो उसकी चाहत कम्युनिकेशन के जरिए, उसकी इंटरेस्ट के जरिए, उसके छोटी छोटी जर्नी के जरिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल के जरिए उसको क्या मिलेगा, धन मिलेगा, ऐसा इस कुंडली का कहना है। और ये कुंडली और किसी का नहीं, सौरभ जोशी का है। आपको बता दूं सौरभ जोशी ने आप जो है सौरभ जोशी को आप इंटरनेट में जाके ढूंढेंगे तो मिलेगा कि इंडिया का एक नंबर 1 टॉप ब्लॉगर में वो आते हैं। और हम इनके कुंडली में देख सकते हैं मरकरी और वेनस का योग बना हुआ है, जहाँ पर बुध ग्रह जो स्वयं बुध ग्रह सप्तम भाव यानी कि बिजनेस के भाव के स्वामी बन के बैठे। और जो शुक्र है, शुक्र वेनस जाके बैठे दसम भाव में। और ये दसम भाव में जाके बैठे मरकरी के साथ, बिजनेस के भाव के साथ, यानी वेनस धन देने वाला ग्रह बैठा है बिजनेस के भाव के स्वामी के साथ, यानी कि बिजनेस के जरिए इनको धन आएगा। ये नौकरी तो करते नहीं, जो भी ये कर रहे हैं ये एक फ्री जॉब जैसा है, यानी कि फ्री बिजनेस जैसा है। इसमें असीमित आय अर्जन होता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये जॉब में नहीं आता है, ये बिजनेस में ही आता है और बिजनेस से ही उनको धन मिल रहा है। और मरकरी तो बाड़ी का कारक माना जाता है, चालाकी, चतुराई ये सब दिखा जाता है। तो चतुराई तो चतुराई काफ़ी देखने को मिलता है ब्लॉगर के। आप जब ब्लॉगिंग जब देखोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फेक चीज़ें डाला जाता है ताकि लोग उनको देखें, है ना। तो ये सब चीज़ें जो चालाकी हो ये सब यहाँ से आती है। और उनके भाग्य भाव की हम देखते हैं भाग्य, तो इनकी भाग्य की तुलना हमको करना चाहिए सन से, क्योंकि 9वें भाव में आया सिंह राशि और सिंह राशि का स्वामी बनता है सन, सूर्य। और सूर्य कहाँ बैठा है, 9वें भाव में भी बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, यानी कि भाग्य बहुत ही मजबूत है भाई। इसका भाग्य कैसा है, आप एक ही शब्द में कह सकते हो, इसके भाग्य स्वामी स्वराशि में अपने ही भाव में 9वें भाव में बैठे हैं, इसलिए इसका भाग्य काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ठीक है। और बैठा किसके साथ है, मार्स के साथ। मार्स बना हुआ है पंचम भाव का स्वामी। पंचम भाव यानी पूर्व जन्म के पुण्य का भाव। तो पूर्व जन्म का जो पुण्य है ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। और 12 भाव यानी कि इन्वेस्टमेंट के जरिए भी इनका भाग्योदय होना है। विदेश, 12 भाव यानी विदेश, यानी कि एब्रोड से जो लोग इनके वीडियो देखते हैं, एब्रोड से भी इनको जो एडवर्टाइज के जरिए पैसे मिलता है ना, तो उससे भी इनको धन काफ़ी मिल रहा है। कुल मिला के एक ही शब्द में कहा जाए तो इनकी भाग्य काफ़ी मजबूत है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी सूर्य स्वयं अपनी राशि में 9वें भाव में बैठा हुआ है पंचम भाव के स्वामी के साथ, यानी कि त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण का एक अच्छा खासा राजयोग भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। लक्ष्मी स्थान काफ़ी अच्छा, धर्म स्थान काफ़ी अच्छा होने की वजह से इनको पूर्व जन्म के पुण्य के बल से काफ़ी अच्छा सफलताएँ देखने को मिल रहा है। वीडियो आपने देख लिया होगा,
तो कुछ ना कुछ आपको भी नॉलेज हुआ होगा। और आप भी अपना कुछ सवाल करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में कुछ सभ्य शब्द में कमेंट करिए, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कृपया सभ्य शब्द का इस्तेमाल आप लोग करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।